पाकिस्तान का टेम्परेचर क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 9:30 की पहली बर्फबारी हमने मरी में भी देखी, सुआत यानी मालम जब्बा में भी देखी, सम अदर नॉर्दर्न एरियाज पहाड़ी इलाकों में भी कल बर्फबारी रही है। तो ऐसे में वहाँ पर तो ऑब्वियसली वेदर चेंज हुआ ही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि बलूचिस्तान में भी यानी परसों हमने देखा बलूचिस्तान के भी कई इलाकों में बर्फबारी रही। तो उसकी वजह से ओवरऑल मुल्क में सर्दी की जानिब हम जा रहे हैं। ऑल्दो ये सर्दी ज़रा लेट आई है लेकिन आ गई है। कल कराची में भी बारिश हुई थी। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कराची में शायद उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा, बट टेम्परेचर सेड नो, आई डोंट वांट टू चेंज, आई वांट टू बी कंसिस्टेंट। एनीवेज, मुल्क के बड़े शहरों में टेम्परेचर्स क्या हैं ये आपके साथ शेयर कर देते हैं हम। इस वक्त कराची का टेम्परेचर क्या है वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। कम से कम टेम्परेचर 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक जाने का इम्कान है। ये तो सर्दी लग भी नहीं रहा है। इसके साथ ही कोयटा का टेम्परेचर भी आपके साथ शेयर करते हैं, जहां सर्द हवाओं के साथ मतला आज अबर आलूद रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 2 और -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक जाने का इम्कान है। जबकि अगर हम पंजाब की बात करते हैं और वहाँ पर मुल्तान का जिक्र कर लें तो यहाँ पर फॉग रहने का इम्कान है। मिनिमम टेम्परेचर 8 तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक रहने का इम्कान है। लाहौर में जुज़वी तौर पर मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक जा सकता है। और वफाकी दारुल-हुकूमत का टेम्परेचर भी आपके साथ शेयर करते हैं, जहाँ पर मतलब अबर आलूद रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री को छू सकता है। पेशावर में मतलब अबर आलूद रहने का इम्कान है। धुंध के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो 7 तक जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर 7 बट मैक्सिमम 19 को हिट कर सकता है। एंड कमिंग बैक टू सेंट्रल पंजाब अगेन, तो फैसलाबाद की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर टेम्परेचर मिनिमम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 तक रहने का इम्कान है। तो ये तो थे मेन सिटीज़ के टेम्परेचर। इसके अलावा दीगर सिटीज़ के क्या टेम्परेचर रहेंगे ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। एंड विद दैट आई एम टेकिंग यू बैक टू फैसल मेन स्टूडियो। चलते हैं। आपने तो जल्दी जल्दी दर्जा हरारत बता दिए, तो मैं थोड़ा सा पेस स्लो करूंगा और स्वात आपको लेके चलूंगा। भाई साले 9 के मौके पे लोग पहुंचे हैं सयाहती मकामात कहाँ कहाँ। जनाब कालाम और कालाम से पीछे मालम जब्बा, यहाँ पे बर्फ़बारी देखने पहुंचे हैं। और ना सिर्फ बर्फ़बारी बल्कि यहाँ पे लोग बहुत सारे ज़िपलाइन करते हैं, स्कीइंग करते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात भी हैं। अब मुश्किलात तो देखिए आती ही हैं। सब पे बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है सैयद अनवर शाह। अनवर शाह, मनाजिर तो बड़े खूबसूरत हैं, कुछ आप भी अपने अल्फाज में बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहरैन कालाम रोड में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो हुई है। रात गई तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। अब बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है, लेकिन बर्फबारी की वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें जितने भी मकीन रहते हैं, लिंक्स रोड बंद होने की वजह से उनको हमदर्द के ज़राए जो है वो इस्तेमाल करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा मदियन, बहरैन और कालाम में जितनी भी होटल्स हैं वो तकरीबन तमाम के तमाम सयाहों से भर चुके हैं। मकामी सयाहों के अलावा गैर मुकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद भी जो है वो बर्फबारी देखने के लिए इन इलाकों का रुख कर रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। ठीक है जनाब, बर्फबारी और बर्फबारी से माहौल हो गया खूबसूरत। सयाह फील कर रहे हैं बहुत ही ब्लेस्ड के जब वो वहाँ पहुँचे तो बर्फबारी हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरा साल बहुत सारे टूरिस्ट ये वेट कर रहे होते हैं कि जब स्नोइंग हो, जब वो अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो और स्नोइंग हो तो ये फिर ब्लेसिंग होती है उनके लिए। लेकिन ये जो जिस रोड पे खड़े थे वो पिछले 8 साल से बन रही है, ये भी मैं बता दूं आपको, बहरैन कालाम रोड। तो आई होप के ये चीज़ बन सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।